हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत प्यारा सा केक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि ये ऑर्डर मुझे कैसे मिला और कस्टमर का रिव्यू कैसा रहा और मैंने कैसे एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट किया जिसकी कि मुझे ABC भी नहीं पता थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरे पास एक कॉल आती है दोपहर के 12 बजे, 12:30 बजे के करीब, और वो आती है मुझे काफ़ी दूर से, मे बी शायद 150 किलोमीटर दूर से मुझे कॉल आती है। और कॉल वो कैसे आती है, क्योंकि मैंने गूगल मैप पर अपना जो होम बेकरी है उसको डाला हुआ है, तो उसी को देखकर कस्टमर की कॉल मुझे आती है। तो यहाँ पर हमेशा ही मैं गूगल पर अपने केक्स जो है अपडेट करती रहती हूँ। तो यहाँ पर उसको मैंने अपडेट किया हुआ था, तो कस्टमर ने मे बी शायद सारी पिक्चर्स मेरे केक्स की देखी थी। तो उसके बाद वो कॉल करते हैं मुझे कि उनको शाम को केक चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप पिक्चर सेंड कर दो। तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बल्कि मेरा प्लान कुछ बाहर जाने का था उस समय। तो एकदम से ऑर्डर आया, तो मैंने अब सोचा हुआ था कि मैं कोई भी ऑर्डर आएगा मैं उसको ना नहीं करूँगी और उसको एक्सेप्ट करूँगी, चाहे कितना भी शॉर्ट टाइम मेरे पास हो। तो ऐसा ही मैंने उस दिन किया और भगवान ने मेरा पूरा साथ दिया इस केक के ऑर्डर को कंप्लीट करने में, और सब कुछ बहुत अच्छे से बेस्ट हुआ इस केक में। और मैं खुश बहुत थी इस केक को बनाकर, क्योंकि मुझे कुछ नया चैलेंज मिला था इस केक के साथ। तो यहाँ पर कस्टमर की कॉल आती है, आधा घंटा जाता है हमारा किसमें, पिक्चर सेंड करने में। गूगल से मैंने पिंटरेस्ट से बहुत सारी पिक्चर्स उनको सेंड की। उन्होंने बोला उन्हें केक चाहिए अपनी फियांसे के लिए, तो आप कुछ रेफरेंस पिक्चर्स मुझे सेंड करो। तो वो मैंने सेंड की। तो उसके बाद पहले तो उनको कोई भी पिक्चर पसंद नहीं आई, तो वो फिर उन्होंने बोला कि आप कुछ और पिक्चर्स मुझे सेंड कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि वो अपनी फियांसे के लिए केक बनवाना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो उसी को सोचकर मैंने उनको कुछ डिज़ाइन सेंड किए। तो उनमें से फाइनली उनको एक डिज़ाइन पसंद आ गया, तो उन्होंने मुझे रीसेंड किया कि ये केक आपको बनाना है, तो इसके चार्जेस क्या हैं। तो वो थोड़े से डिस्कस किए मैंने उनके साथ, उनकी चैट भी हो रही थी और मुझे कॉल भी आ रही थी, और साथ साथ में मैं उनकी कॉल्स को भी रिसीव कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, 1:30 ऐसे ही हो गए। तो मैंने उनको बोला कि सर जल्दी आप पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाए, हाफ़ पेमेंट कर दीजिए चाहे। तो उन्होंने क्या किया, मुझे सिर्फ जो है 90% पेमेंट कर दी थी उन्होंने, थोड़ी सी उन्होंने छोड़ दी थी कि मैं वो बाद में करूँगा आपको। तो फिर मैंने क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बेकिंग की, और बेकिंग करके मैं जो केक है स्पॉन्जिस है उनको ठंडा होने के लिए घर पर रख गई। उसके बाद कस्टमर ने एक चैलेंज मुझे और दिया था, और वो क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं पिक्चर मैंने जो सेंड की ना उसके साथ पिक्चर में एक बुके भी था, फ्लावर बुके, रोज़ बुके। तो उन्होंने कस्टमर ने बोला कि ये भी साथ में हो सकता है क्या। तो मैंने बोला हाँ जी सर, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि मैं ऐसा ऑर्डर पहले भी बना चुकी हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी सर हो सकता है, उसके लिए मुझे टाइम लिमिट और बढ़ानी पड़ेगी आपको। उन्होंने 4 बजे तक बोला था, 1 से 4 बजे के करीब मुझे इतने टाइम में इस केक को बनाना था। तो फिर मैंने बोला कि अगर आप टाइम बढ़ाते हो तब मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 6 बजे तक दे देना। तो फिर मैं जो थी इसको करने के लिए रेडी हो गई। तो उसके बाद मैं मार्केट गई, स्पॉन्ज बेक करने के बाद कस्टमर को बुके की प्राइस सेंड किया, पिक्चर सेंड की। तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि फ्लावर में की बजाय आप यहाँ पर फ्लावर्स के बुके की जगह आप यहाँ पर चॉकलेट रिप्लेस कर दीजिए। तो उन्होंने चॉकलेट्स के नेम बताए मुझे, वो चॉकलेट्स मुझे ख़रीदनी थी। मैंने कस्टमर को सेंड कर दिया कि ये इतने प्राइस की है, ये इतने प्राइस की है। तो जितनी भी उनकी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उन चॉकलेट्स को ख़रीद लिया। तो मैंने बोला अब क्या मैं करूँगी, मैं चॉकलेट्स ले ली है मैंने, अब मैं इसको कैसे पैक करूँगी, कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो कस्टमर के दिमाग में भी कुछ चल रहा था कि आप इसको पैक कर दीजिएगा अच्छे से। तो उनके दिमाग में चल रहा था कि एक बॉक्स में पैक कर देंगी सारी चॉकलेट्स, तो उनके फियांसे के पास पहुंच जाएगी। तो बट मेरा दिमाग था कि मुझे कुछ नया करना है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ एक छोटी सी, आप देखिएगा आगे। तो फिर उस कोशिश का जो है फल मुझे मिला, कस्टमर को वो चीज़ बहुत पसंद आई। तो उसके बाद चॉकलेट्स को मैंने अच्छे से पैक किया। फिर आकर मैंने
केक की क्रम कोटिंग की, साथ में फाइनल क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने उसको रेस्ट के लिए रखा। फिर साथ में चॉकलेट्स को मैंने अरेंज किया। और सॉरी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे जो टेबल है जिस पर मैं केक बनाती हूँ तो उसमें स्पेस नहीं थी। बहुत सारा जो सामान है बिखरा हुआ था उस पर। मैं चाहती थी कि मैं उसकी भी वीडियो शेयर करूँ जो बुके मैंने बनाया था। तो फिर मैंने इतना टाइम मेरे पास नहीं था तो मैंने उसकी वीडियो नहीं जो है शूट की है। तो उसके बाद मैंने ऐसे ही इसको बना दिया था फटाफट बुके को, बेटे की हेल्प लेके, छोटे बेटे की। तो उन्होंने बहुत मुझे अच्छे से गाइड किया। मेरे बच्चे ने जहाँ जहाँ मुझे मैं गलत थी उसने बताया मम्मा ऐसे करो ऐसे करो। तो यहाँ पर उसके बाद हमने एक प्यारा सा बुके बना लिया था और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे तो बुके बनाने बिल्कुल नहीं आते थे, बट मैं अब कह सकती हूँ कि हाँ मुझे थोड़े से आते हैं। तो उसके बाद मुझे इसको रखना था वाइट कलर में। तो प्रॉपर मैंने पिक्चर को ध्यान से देखा कि कौन सा कलर यहाँ पर यूज़ हुआ है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फाइनलाइजिंग कर दिया था। तो यहाँ पर फाइनलाइजिंग में बहुत शार्प एजेस हमारे केक में चाहिए थे जैसा कि हमारी पिक्चर में था। तो कस्टमर का क्या रिएक्शन था इस केक को देखकर मैं बता नहीं सकती आपको। वो इतने खुश हो गए कि मैं नहीं सोच सकता था कि इतने छोटे से शहर में कोई इतने अच्छे केक्स बना सकता है। तो मेरे लिए ये कॉम्प्लीमेंट बेस्ट था। तो मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट काफ़ी मिलते रहते हैं बट ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर वाइट चॉकलेट की ड्रिपिंग करनी थी तो वो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर की। तो उसके बाद कस्टमर ने 2 रोजेस ही बोले थे, 1 रोज़ बोला था उन्होंने, बट मैंने 2 परचेज़ कर लिए थे कि मुझे लगा कि साथ में 1 रोज़ होना चाहिए। एक तो मेरा केक के टॉप पर यूज़ होने वाला था, एक मुझे साथ में इस केक के देना था। तो मुझे लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए तो वो मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से कर दिया था। बट कस्टमर ने केक के प्राइस को लेकर कोई भी बार्गेनिंग नहीं की। तो जितना मैंने उनको बोला उतना प्राइस उन्होंने दे दिया था। तो यहाँ पर गूगल से अगर ऑर्डर्स आते हैं तो उनका ये बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि आप जितना प्राइस कस्टमर को बोलते हैं, कस्टमर नाइस होते हैं, वो आसानी से दे देते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक प्राइस प्लान कर रहे हो, बहुत अच्छे से करके दे रहे हो, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो वो चीज़ जो है कस्टमर को समझ आती है। तो उसके बाद हमने रोज़ लिया था और रोज़ को हमने अच्छे से क्लिंग रैप कर लिया है। तो उसके बाद मेरा बेटा बोला कि मम्मा ऊपर से रोज़ को आप थोड़ा सा खोल दो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर थोड़ा सा मैंने उसको ओपन कर दिया था। उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ खाली खाली लग रहा था तो पिक्चर में जो जो चीज़ें थी वो मैंने कोशिश की यहाँ पर ऐड करने की। तो फाइनल आउटकम इस केक का बहुत ही प्यारा आया था। तो फिर मैंने अपनी तरफ से, जबकि पिक्चर में नहीं थे, मैंने यहाँ पर गोल्डन स्प्रिंकल्स ऐड कर दिए थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट पर ऐड करना था एक हार्ट, और यहाँ पर जो हमारे जिप्सी होते हैं उनको मैंने ऐड कर दिया था। मेरे पास ये काफ़ी देर से पड़े थे तो इनका यूज़ फाइनली मैंने कर लिया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है अगर ऐसे ऑर्डर्स मेरे पास आते हैं तो कुछ क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पर मुझे फ्रंट पर नेम लिखना था, वो कस्टमर का मैंने ऐड कर दिया। और आज का फाइनल लुक केक का ये है। आज की वीडियो कैसी लगी है, केक कैसा लगा है, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।